एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कैलोरी वेट लॉस डोसा की रेसिपी। सिंगल डोसा में हमें 80 कैलोरीज मिलती हैं और इसमें फाइबर करीब 5 ग्राम के आसपास मिलता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर है और इस डोसा को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें पीसीओडी की परेशानी है, थायराइड की परेशानी है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, वो इस डोसा को अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस जरूर करिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ काबुली चना वेट लॉस डोसा की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप का काबुली चना। मैंने करीब 180 ग्राम के आसपास का काबुली चना लिया था और साथ में मैंने 1/4 कप का राइस लिया हुआ है। इसका वेट 50 ग्राम है। इसे हमें एक बाउल में ऐड करना है और आप इसमें 1 टीस्पून के आसपास का मेथी का दाना भी ऐड करिए। इसे 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश करना है और सफिशिएंट वाटर को ऐड करके इसे हमें ढककर करीब 8 से लेकर 12 घंटे तक सोक होने के लिए रहने देना है। 8 से लेकर 12 घंटे हो गए हैं और यहाँ देखेंगे तो काबुली चना जो है ये अच्छे से फूल गए हैं, अच्छे से ये सोक हो गया है। अगेन इसे 1 या 2 बार अच्छे से हमें वॉश करना है। फिर इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है। साथ में यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैं ये ले रही हूँ लौकी। मैंने यहाँ पे करीब 150 ग्राम के आसपास का लौकी लिया है जिसे हमें चॉप करके इसमें ऐड करना है। इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, पानी की जगह पर मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ लौकी। लौकी के अंदर ऑलरेडी 93% से ज़्यादा पानी रहता है, आपको अलग से पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्राइंड करते वक्त बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट बन गया है तो उसे थोड़ा सा आप पतला बनाने के लिए इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इस पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र करके ऊपर से आपको थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली करने के लिए इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस पेस्ट से आप इजीली 10 वेट लॉस डोसा बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो पैन भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है और जिस तरीके से हम रेगुलरली डोसा बनाते हैं सेम वे में इससे भी आपको डोसा बनाना है। ऊपर से आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा तेल भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी बनता है ये डोसा, क्रंची भी रहता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। काबुली चना हमने इसमें इस्तेमाल किया है और काबुली चना जो होता है इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स और फाइबर मिलता है। वेट लॉस डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको फाइबर रिच फूड्स को अपने डाइट में ज़्यादा मात्रा में ऐड करना है। फाइबर अगर आप अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में लेंगे तो ये आपके पेट को काफ़ी देर तक भरा हुआ रखेगा, जिससे कि आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। सिंगल डोसा में हमें 80 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 3.86 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 11.28 ग्राम है, फैट 1.97 ग्राम है और फाइबर इसमें 5 ग्राम के आसपास मिल रहा है। डोसा बनाना तो मैंने आप सभी को बता दिया, लेकिन अब आप फिर मुझसे कहेंगे कि दीदी आपने चटनी कौन सी यूज़ की है। तो चलिए अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ज़ीरो ऑयल की चटनी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए यहाँ पे स्टील के पैन में करीब 50 ग्राम का शेंगदाना ले रही हूँ या फिर पीनट ले रही हूँ। स्पून से बताऊं तो करीब ये 5 से लेके 6 स्पून के आसपास होगा। इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है और इसके बाद मैं यहाँ पे कोकोनट ले रही हूँ, नारियल। इसका वजन करीब 20 ग्राम है। इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है बिना ऑयल डाले। इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से गार्लिक के क्लोव्स, लहसुन, 1 मिर्ची आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आपको इसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा सा धनिया पत्ती इसमें ऐड करिएगा और नमक ऐड करके इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। कंसिस्टेंसी देख रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये जो चटनी है काफ़ी टेस्टी रहती है। इसमें 1 ड्रॉप भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, बिकॉज ऑलरेडी शेंगदाने में भी फैट्स होते हैं और कोकोनट में भी फैट्स होते हैं, तो आपको अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसमें ऊपर से
तड़का लगाते हैं तो फिर उस मोमेंट में इसकी कैलोरीज जो है ये बढ़ जाएंगी। सो बिना तड़के के भी आप इसे इजीली अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं। आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐसे 3 डोसा थोड़े से चटनी के साथ में इजीली ले सकते हैं। इस पूरे ब्रेकफास्ट में आपको कैलोरीज 260 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 12 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 34 ग्राम्स है, फैट्स की बात करूँ तो 7.4 ग्राम्स है, फाइबर इसमें 15.5 ग्राम्स के आसपास मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर है। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आपको अपना वज़न तेज़ी से कम करना है तो आप मेरे वेट लॉस डाइट प्लान और वेट लॉस रेसिपीज़ को देख सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या क्या खाना है। मैंने कई सारे रेसिपीज़ भी शेयर किए हुए हैं, लाइक ब्रेकफास्ट रेसिपी है, लंच रेसिपी है, डिनर रेसिपी है। आप उन्हें भी देख सकते हैं, उन्हें फॉलो भी करके आप अपना वज़न ईजिली कम कर सकते हैं। इन वीडियोज़ की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब भी आप रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो प्लीज़ उसकी एक पिक्चर लेके मुझसे इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट ये है कि मेरे डाइट प्लान और रेसिपीज़ को फॉलो करके अभी तक आपने अपना कितना वज़न कम किया है, प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।